दोस्तों, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हर कोई जानता है कि अगर हेमंता मामा ने कुछ किया है तो बड़ा सोच समझ के किया है। और खास तौर पे अगर जहां के ये मुख्यमंत्री असम की हम बात करें तो असम में इन्होंने एक अलग ही खेला लगा करके रख दिया है। और जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, या फिर जो कट्टरपंथी सोच की विचारधारा के लोग हैं, उनकी भी हालत टाइट हो रखी है इस वक्त, क्योंकि हेमंता मामा के कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखे हैं असम के अंदर, जिसको देख करके पूरे भारत का हर एक राज्य का एक समझदार व्यक्ति यही कहता है कि ये रूल्स पूरे भारत के अंदर इंप्लीमेंट होने चाहिए, ताकि ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग और ये जो सो कॉल्ड सूडो सेक्युलरिज्म की सोच वाले लोग हैं, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा लगे और भारत अपनी तरक्की के लिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। वो कौन से ऐसे 4 से 5 कानून जिसने असम को एक बढ़िया और सुंदर और खूबसूरत राज्य बना करके रख दिया है, साथ के साथ जो वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा के लोग एक समय पर असम पर राज करने के ख्वाब देखते थे, आज वो वहां पर नजर तक नहीं आते हैं। ऐसे वो कौन से 5 कानून है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं एक ऐसे कानून की तरफ जिसमें हेमंत सरकार ने बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसके 2 या उससे अधिक बच्चे होते हैं, उससे अधिक बच्चे अगर वो पैदा करता है, तो फिर उसको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाएंगी। कोई भी सरकारी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यह सरकार ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि एक तो तुम वैसे ही देख रहे हो कि पूरे भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रखा है। एक समय पर जहां भारत की जनसंख्या मात्र 80-90, शुरुआत अगर हम जाते हैं 1947 के दशक में, तो उस समय पर 30 करोड़, और अभी इतने ही वर्षों में मात्र हम लोग 150 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुके हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर है कि बहुत बड़ा नंबर डिपिक्ट करता है। और उसमें अगर तुम और ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो ऐसे में मैं पूरे असम को संभालने की कहां से कोशिश कर पाऊंगा? और अगर यही चीज तुम करते ही चले जाओगे तो मेरे से संभाला नहीं जाएगा। जितने ज्यादा लोग, जितनी ज्यादा जनसंख्या, उतने ही ज्यादा रिसोर्सेस की कमी, उतनी ही ज्यादा नौकरियों की कमी, उतनी ही ज्यादा राज्य विकास में धीरे पड़ जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को समझते हुए हेमंत सरकार ने रूल इंप्लीमेंट किया कि 2 से अगर अधिक बच्चे करोगे तो उनको सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दूंगा। उसके बाद साथ के साथ अगर तुम 2 से अधिक बच्चे करोगे तो अस्पतालों में मुफ्त की सुविधाएं तुम्हें नहीं मिलेगी, राशन की लाइनों में खड़े नहीं होने दूंगा, क्योंकि राशन मुफ्त मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स इन्होंने कर दिया है ताकि 2 से अधिक बच्चे कोई पैदा ना करे, जिससे कि राज्य में जनसंख्या का विस्फोट हो, जैसे कि पूरे भारत में हो रखा है। और इसी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पूरे भारत में चल रही है, क्योंकि भारत के अंदर भी ये कमियां, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, फेस करने के लिए साफ साफ दिख रही है। और उसी चीज के ऊपर हेमंत सरकार ने बोला है कि यह सब नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। आप देखिए, असम के अंदर 2 से अधिक बच्चे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर बात करें शादी की तो वो 1 से अधिक नहीं कर पाओगे। जो कुछ लोग, जो कुछ समाज ये सोचते हैं कि 4, 5, 6, 7 जितनी पत्नियां रखो, किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सरकार हमारे बीच में दखल अंदाजी क्यों करेगी? तो इसको लेकर के हेमंत सरकार का स्ट्रिक्ट रूल है, जिसमें उन्होंने बताया है कि असम में 1 से ज्यादा शादी की तो जेल होगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और विधानसभा में इस चीज का बिल भी पास हो चुका है। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा का यह कहना है कि अगर तुम 1 से अधिक शादी करते हो तो यानी कि तुम उससे ज्यादा बच्चे भी करोगे, तो एक तो पिछले वाला रूल तुमने तोड़ दिया। साथ के साथ अगर 2 शादियां हो रही है तो पहली धर्मपत्नी जो है तुम्हारी, वो जाने अनजाने में कष्ट में होती है, उसको इस चीज से फर्क पड़ता है, और उस महिला की लाज बचाने के लिए हम तुम्हें 1 से अधिक शादी नहीं करने देंगे। और उसी चीज को लेकर के इन्होंने कहा है कि अगर 1 से अधिक शादी की तो तुम्हें सबसे पहले तो सरकारी नौकरी अगर होगी तो उसे खत्म कर देंगे, और दूसरी चीज अगर कोशिश करोगे सरकारी नौकरी की तो वो नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज, निकाय का जो चुनाव वगैरह होता है, राज्य स्तर के चुनाव, केंद्र स्तर के चुनाव जो है वो तुम लड़ पाओगे, लेकिन निकाय चुनाव जो है वो लड़ नहीं सकते, और उसमें वोट भी नहीं करने का अधिकार मिलेगा तुमको। उसके बाद इसको लेकर के विधानसभा में बिल पास हो गया है। जितने भी सरकारी अच्छे से अच्छे जो नियम लाए गए हैं जनता के लिए, राशन वगैरह जो भी चीजें हैं,
वो सब भी आपको नहीं मिलने वाली है। यह भी हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने साफ तरीके से बता दिया है। आगे आप देखिए, अभी तक मात्र 2 कानूनों में आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े शानदार कानून है भाई साहब, लेकिन नहीं, अभी और आ रहा है, अभी और सुनिए और उसको समझिए कि क्या है। आगे इन्होंने कहा है कि जितने भी, अब देखिए, हेमंत सरकार ने लैंड को लेकर के, जमीन को लेकर के असम के अंदर एक नया कानून पास किया है। उसमें उनका कहना है कि अगर कोई हिंदू अपनी जमीन बेचना चाहता है और वो किसी हिंदू को बेचता है तो वो तो बड़ी आसानी से आप बेच और खरीद सकते हो। उसमें जो भारत की सरकार है या फिर असम की जो सरकार है वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई जमीन एक हिंदू एक मुसलमान को बेचता है और या फिर कोई मुसलमान किसी हिंदू से जमीन खरीदता है तो उसमें राज्य सरकार आकर के चीजों को वेरीफाई करेगी, प्रोसेस को लंबा किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं नीतीश हूं, अगर नीतीश ठाकुर अपनी जमीन किसी और व्यक्ति को, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैं नीतीश अपनी जमीन राहुल को बेचना चाहता है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार जो है इसमें प्रॉब्लम्स नहीं देगी हमें, मैं जाकर के इजीली उसको जमीन बेच सकता हूं। लेकिन अगर नीतीश किसी रहीम को जमीन बेचना चाहता है तो वो उसमें सरकार आकर के वेरीफाई करेगी। अब वेरीफाई क्या करेगी वो सुनिए। ये लॉ इसलिए भी जरूरी है, अब मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा रेडिकल हो गया, ये तो आप मुसलमानों के खिलाफ एक लॉ लेकर के आ गए प्रॉपर, लेकिन नहीं। इसमें इनका कहना है कि हमें इसलिए वेरीफाई करना है क्योंकि असम के अंदर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो जमीनें हैं वो मुसलमानों के कब्जे में चली जा रही है और मुसलमानों के कब्जे में जा रही है। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। वो भारत के मुसलमान नहीं है, वो ज्यादातर बांग्लादेश से आने वाले जितने भी हैं, रोहिंग्या है, वो सब आकर के बक्सा में, उदलगुड़ी में, इन सब में जाकर के जमीनों को खरीद रही है हिंदुओं के हाथ से। और डेमोग्राफी का बदलाव धीरे धीरे करके हो सकता है। और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार यह कह रही है कि अगर कल से आगे जाकर के कोई भी हिंदू अपनी जमीन किसी मुसलमान को बेचता है तो हम वेरीफाई करेंगे कि वो व्यक्ति जो है क्या वो भारत का मुसलमान है या फिर वो कोई घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, तो हम उसको वो जमीन नहीं खरीदने देंगे किसी भी तरीके से नहीं। परंतु हां, अगर वो भारत का मुसलमान है तो वो स्वतंत्र है अपनी चीजों को करने के लिए, उसे हम जमीन खरीदने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये हो गए तीसरे कानून की बात। आगे आप सुनिए। आगे हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने कहा है कि एनआरसी, अब आप कहेंगे कि इसमें एनआरसी की बात कहां आ गई? एनआरसी पे तो अभी स्टॉपेज लगा हुआ था, अभी तो रोक लगी हुई थी, विपक्ष उस पर हंगामा कर देगा। लेकिन नहीं, सुनिए, एनआरसी जो है इसका पूरा नाम हो गया आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब इसमें असम सरकार ने एनआरसी असम के अंदर लागू कर दी है और इसमें आकर के जितने भी असम में रहने वाले नॉन वैलिडेट वोटर्स है और उन लोगों के ऊपर कोई ना कोई शक होता है तो उन लोगों को आकर के वेरीफाई करवाना है कि जी हम यहां पर रहते हैं, हम यहां के नागरिक हैं, हम यहां के प्रॉपर नागरिक हैं, और उसके बाद ही उनको आकर के असम के अंदर रहने दिया जाएगा। इस प्रकार से असम में एनआरसी जो है वो शुरू भी हो चुका है। और मैं आपको बताता हूं कि जब एनआरसी वहां पर वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था तो वहां पर मालूम पड़ा कि 19 लाख लोग, केवल असम के अंदर 19 लाख लोग ऐसे हैं जो असम के या फिर भारत के नागरिक नहीं है, या तो वो रोहिंग्या है या तो वो किसी अन्य देशों से आए हुए घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं। और ये वेरिफिकेशन के बाद ही यहां पर एनआरसी की प्रक्रिया भी असम के अंदर शुरू कर दी गई है। आगे आप देखिए, जमीन को लेकर के आपने सुना होगा कि जमीन का एक अलग तरीके का जिहाद चल रहा है। अब उसके ऊपर भी हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की नजर पड़ चुकी है और उन्होंने जितने भी अवैध मदरसे हैं, मस्जिदें हैं या फिर जितनी भी अवैध इमारतें हैं उन सब पर बुलडोजर एक्शन शुरू करवा दिया है। तो आप समझिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जो है वो कितने बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रही है। चाहे वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, लैंड एक्विजिशन की बात हो, जमीन की खरीद बेच की बात हो, या फिर अगर आप शादियों की बात करें, एक से अधिक शादी करने की बात हो, हर एक चीज पर स्टेप बाय स्टेप हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है वो रेडिकल्स के खिलाफ होकर के कैसे अपने स्टेट में एक अलग तब्दीली ला रही है, कैसे करके असम को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बता रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में ये जो लॉज पास किए गए हैं, क्या आप वो चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर इंप्लीमेंट हो या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।